हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। हम देख रहे हैं क्लास 6 का मैथ, जो पहला चैप्टर है हमारा नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम अब तक एक्सरसाइज 1.2 से पहले का एग्जाम्पल और बाकी जितना भी क्वेश्चन था वो देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का, जो इस तरह से है। ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2015 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. इस क्वेश्चन को पहले हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे होता है वो भी देखेंगे। इस हिंदी में इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए क्या किया गया। ये एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी, मतलब किसी भी चीज़ को जब दिखाना होता है उसको प्रदर्शनी कहते हैं। एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 4 दिन में जितना टिकट बेचा गया है वो हमें निकालना है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, इस चारों नंबर को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, number of tickets sold on all 4 days. Number of tickets sold on all the 4 days. क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ टिकट ऑन डे 1 प्लस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन डे 2 प्लस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन डे 3 प्लस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन डे 4। तो हमारा पहला दिन में बेचा गया था 1094 टिकट, दूसरा दिन में बेचा गया था 1812 टिकट, तीसरा दिन में 2050 टिकट बेचा गया था और चौथा दिन में 2751 टिकट बेचा गया था। हम चारों नंबर को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा? 4 और 2 6, 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 25 में 2 कैरी हो गया। 2 यहाँ से हमारे पास 2 और 8 10 और 7 17 हो गया। यहाँ से कैरी 1 हो गया। 1 और 1 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7। तो यानी टोटल नंबर ऑफ टिकट हमारे पास क्या हो गया? अब टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड इक्वल्स आ गया हमारे पास 7757। क्वेश्चन नंबर 2 है। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही was so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he needed? इसको पहले हम एक बार हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे। हिंदी में इस प्रकार क्वेश्चन है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुके हैं। वो 10,000 रन पूरे करना चाहते हैं। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? मतलब इसमें है कि वो शेखर एक प्लेयर है, वो टेस्ट में अब तक 6,980 रन बना लिया है और वो 10,000 रन बनाना चाह रहा है, तो उसे और कितने रनों की ज़रूरत होगी? तो यहाँ से हमें क्या होगा? 10,000 से जो जितना रन बनाया है उससे माइनस कर देंगे, तो वो जितना हमें रन की ज़रूरत है वो हमें यहाँ से आ जाएगी। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 10,000 रन। नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 10,000 रन। तो हम क्या करेंगे? जो 10,000 था उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6,980 को। 10,000 ये हो गया, ये 6,980 रन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। यहाँ से 0 0 से हो जाएगा। यहाँ 10 हो गया, 8 2 10, यहाँ 9 और 1 10, यहाँ 7, यहाँ 6 और 3 9। तो उसे कितना रन की ज़रूरत है अब तक? 3,120 और रन बनाएगा तो
तो उसका 10,000 रन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सो ही नीडेड 3,120 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल secured 3,84,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इस सवाल को पहले हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस सवाल में है कि एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? क्वेश्चन में है कि एक इलेक्शन होता है, जो जीता हुआ कैंडिडेट रहता है उसको इतने वोट्स आते हैं, और जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट आता है उसका इतना वोट है। इस दोनों में अब हमें डिफरेंस निकालना है कि मार्जिन कितना है, कि कितना ज़्यादा वोट से वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है। तो मार्जिन यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, मार्जिन बिटवीन successful candidate and the nearest candidate। तो इसको कैसे कर देंगे, 5 लाख यहाँ पे 5,77,500 को माइनस कर देंगे कितना से, 3,84,700 को। अब यहाँ पे 0 से 0 सब्ट्रैक्ट, तो 0 0 और यहाँ 1 कैरी कर लेंगे, तो यहाँ 8 और 7 15 हो जाएगा। यहाँ 4 और 1 5 और 2 7, यहाँ 8 9 और 8 17 और यहाँ 1। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। 0 0 0 7 8 15 4 2 6 और 1 7 8 8 16 और 1 17 3 और 1 4 1 5, ये हमारा आंसर सही है। तो यानी बाय, अब इसको हम आंसर में कैसे लिख देंगे, बाय 1,82,800 वोट्स द सक्सेसफुल कैंडिडेट wins the election। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? पहले इस क्वेश्चन को हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर जो इसका हम ये करेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे। हिंदी में इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख सकते हैं, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो इसमें हमें एक क्वेश्चन में यहाँ पे दो पार्ट दिया हुआ है। पहले में है कि कितना बुक दोनों हफ्ते में मिलाकर के कितना बुक बेचा गया, और दूसरे पार्ट में है कि कौन से हफ्ते में ज़्यादा बुक बेचा और कितने ज़्यादा बुक बेचा। तो इसको हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का, मतलब ये हाउ मच सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, सेल ऑफ 2 वीक टुगेदर। यहाँ से हम कैसे कर लेंगे, दोनों हफ्ते की कितनी बिक्री है, सेल ऑफ 2 वीक्स टुगेदर। तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो दोनों हफ्ते की निकल जाएगा 2,85,891 और यहाँ पे 4,07,68। यहाँ दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 6 15,
8 7 15 और 1 16, 5 और 1 6, 8 और 4 और 2 6। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इन बोथ वीक्स the sale of books is कितना हो गया हमारे पास, 6,86,659। दोनों हफ्ते में जो सेल हुई थी हमारा कितना हो जाएगा, 6,86,659। अब यहाँ पे हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि जो सेकेंड वीक था उसमें ज़्यादा बुक बेचा गया है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, ये सेकेंड पार्ट हम कर लेंगे। सेल वाज ग्रेटर इन सेकेंड वीक, क्योंकि सेकेंड वीक में क्या है 4 लाख है और पहला वीक में क्या है 2 लाख का बिक्री हुआ है। सेल वाज ग्रेटर इन सेकेंड वीक बाय, अब दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा कितना से ज़्यादा हुआ था। दोनों को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 4,768 माइनस कर देंगे 2,85,891। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो गया, 9 और 7 16, यहाँ पे 9 और 8 17, यहाँ से हमारा 6 और 4 10, यहाँ से 8 और 1 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4 सॉरी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1,14,877 more was the sale of second week than first week। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।